जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान का मैं 100% अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। नीतीश कुमार जी की पार्टी बोल रही है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उनकी पार्टी खुद जो बोल रही है उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। मंत्री अशोक चौधरी पर लगा आरोप के बाद बिहार की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ संपत्ति का आरोप लगाया है, अवैध रूप से कमाने का। उसके बाद क्या मंत्री अशोक चौधरी भी कैमरे के सामने आकर के कहते हुए नजर आ रहे हैं, मेरे या मेरी पत्नी के ऊपर 1 कट्ठा ज़मीन भी निकला तो हम जनसुराज की गुलामी करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब सीधे तौर पे उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी हैं नीरज कुमार ने जो बात कही उनके बातों से हम सहमत हैं। उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पे अब इस्तीफा मांग रहे हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से, उससे पहले आप वो सुन। महागठबंधन के लोगों को करना कुछ नहीं है, कुछ बोलना है, वादा करना है, बस इतनी ही भूमिका उनकी सीमित होती है। क्योंकि का शासन भी रहा है काफी दिनों तक, कांग्रेस का भी, आरजेडी का भी। कभी इन लोगों को अपने शासन काल में, जिस समय इनके हाथ में जनता ने ताकत दी थी कुछ करने की, तब तो कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार जी के आने के पहले यही अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, जिनको कोई वार्ड का मेंबर भी नहीं बनने देता था, क्योंकि प्रोविजन ही ऐसा था कि उनको सबके साथ चुनाव में उतरना पड़ता था। ग्राम पंचायत का चुनाव हो, शहर का चुनाव हो, लोकल बॉडी के किसी चुनाव में। नीतीश जी ने आते आते 2005 में आए और 6 में ही इस तरह की व्यवस्था कर दी, ऐसा प्रावधान बनाया कि हर जगह महिलाएं, पटना जैसा शहर भी मेयर है, अति पिछड़ा समाज के लिए अलग से रिजर्वेशन उसमें। तो जो कुछ भी आज तक अति पिछड़ा समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए मुख्य रूप से जो कुछ भी किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है, खासकर बिहार में। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो सिर्फ घोषणा पत्र में जारी कर दी। उनको भी पता है कि जनता मौका ही नहीं देगी, तो उनके घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं। एनडीए घोषणा कहाँ कर रहा है, एनडीए तो काम कर रहा है। घोषणा का मतलब होता है कि हम आगे आएंगे तो यह काम करेंगे। एनडीए तो कर रहा है, करके दिखा रहा है कि हम कर रहे हैं। ये वादा नहीं है, ये तो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन है। वादा थोड़े है, ये वादा बाद के लिए है, चुनाव हो जाएगा वादा भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब सीट बंटवारा होगा तो आपको बता देंगे कितना मिलेगा, वो भी जब बंटवारा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब कितनी उम्मीद है, उम्मीद तो जरूर लगा है, लेकिन ये आपको बताने से क्या फायदा। एक बात हम, एक सवाल है सर। हाँ, ये नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अशोक चौधरी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक दस्तावेज पेश कर दिया। थोड़ा इंतजार कीजिए ना। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने भी कुछ कहा है इस संदर्भ, मतलब कि नीतीश कुमार जी की पार्टी भी बोल रही है। आप ठीक बोल रहे हैं, बिहार की जनता की अपेक्षा है नीतीश कुमार जी की अपनी सूचिता रही है, जिसका समय समय पर उन्होंने परिचय दिया है। अभी जो विषय आया है, इस विषय में हम या कोई दूसरी पार्टी के लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं एक अलग विषय है, खुद जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है। तो नीतीश कुमार जी की पार्टी बोल रही है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उनकी पार्टी खुद जो बोल रही है उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। तो दस्तावेज भी पेश कर दिया गया, तो ने कहा था राजीव तो कहा ना दस्तावेज आते हैं। अब ये तो जवाब व्यक्तिगत कहिए कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो क्या करेंगे, उनका विषय है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात,
तो उस पर हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात न सिर्फ नीतीश जी कहते रहे बल्कि करते भी रहे, समय समय पर दिखाते भी रहे। अभी उनकी पार्टी ने भी उनसे यही अपेक्षा की है, जनता दल यूनाइटेड ने भी यही अपेक्षा की है, तभी तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का बयान आया है। आप लोगों ने देखा है क्या बयान आया, उस बयान के अनुकूल थोड़ा इंतजार कीजिए। नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान का मैं 100% अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि अपनी पार्टी की जो राय है, जो सुझाव है, उस पर जरूर उनको ध्यान देना चाहिए। अब इससे ज्यादा आप तेज प्रताप ने एक पोस्टर जारी किया अपनी पार्टी का, लालू राबड़ी और अन्य लोग। देखिए, कुछ तो उनके परिवार का मामला है, उस मामला के चलते ऐसी स्थिति है, उस पर हम क्या टिप्पणी करें। हर आदमी को अपनी पार्टी अगर चाहे बनाना चलाना तो चलाना कर सकता है, हिंदुस्तान का संविधान ऐसा कहता है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं तेज प्रताप जी, किसकी तस्वीर लगाएं किसकी तस्वीर न लगाएं, इसमें या मेरा कोई विषय नहीं है। वही बताएंगे कि किनकी तस्वीर लगाई है उन्होंने, किनकी क्यों नहीं लगाई, वही बताता। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा का, वो बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और मंत्री अशोक चौधरी को लेकर के कह दी है। लेकिन जिस तरीके से जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने जो बात कही कि आखिर 200 करोड़ की अवैध संपत्ति कहां से आई, इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि जवाब उन्होंने दिया भी, लेकिन अब कह रहे हैं जो आरोप लगा है उस पर सीएम नीतीश कुमार को सोचना चाहिए और इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। कमलेश कुमार, बोले भारत।